नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की सीरीज में। और आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जो कि रेशियो टॉपिक से है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CBT 2 के पिछले जो एग्जाम हुआ था 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। जो 24 का अक्टूबर में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसी से मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, एक एक वीडियो छोटे छोटे क्वेश्चंस के, एक एक क्वेश्चंस का। वो तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आसान कॉन्सेप्ट होते हैं उनके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर कवर कर पाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे हम। ठीक है, the ratio of the salary of two employees is 3:4. If the first employee salary is increased by 10% and second employee salary is increased by 20%, what will be the new ratio of their salary? ठीक है, दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरे कर्मचारी का वेतन 20% बढ़ा दिया जाए, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि दो कर्मचारियों का वेतन का अनुपात दिया हुआ है, जो कि 3 और 4 है, और उनकी सैलरी बढ़ जाती है, एक की 10% और एक की 20%। तो जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो दो कर्मचारी है वो एक ए है और एक बी है। ठीक है, मान लो कि एक कर्मचारी ए है और दूसरा कर्मचारी बी है। ठीक है, अब उनकी जो सैलरी का रेशियो है अभी क्या है, 3:4 है, यानी कि एक का 3 कर देते हैं, एक का 4 कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि 10% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो आपको करना क्या है, जो ये नंबर है, जो छोटे नंबर होते हैं उनको रेशियो में करना, फिर डेसिमल में आता है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इनको ऐसा करना है कि ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है और बिल्कुल छोटा भी नहीं लेना है, एग्जैक्ट। तो इनके सामने आप एक एक जीरो लगा दो। ठीक है, अगर आप एक जीरो लगा देते हो तो ये इसका 30 हो जाएगा और इसका 40 हो जाएगा। यानी कि हमारे सामने अभी क्या हो गया कि ए की जो सैलरी है वो 30 है और बी की सैलरी 40 है। ठीक है, अब उसी रेशियो में हम इनको बढ़ा देंगे। जैसे बोल रहे हैं कि पहले वाले को 10% बढ़ा दिया जाए। अगर इसका 10% देखा जाए तो 30% का 10 निकालना बहुत आसान होता है, यानी कि 3। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो क्या हो जाती है, इसकी अगर इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस कितना, 120 10%। ठीक है, यहाँ पर देखो 10% बोला गया है कि जो पहले एम्प्लॉय की सैलरी है 10% बढ़ा दी जाए। तो यानी कि 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 में 10% जुड़ जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 33 हो गया इधर। ठीक है, यानी कि हम +3 कर देते हैं इधर, +3। ठीक है, यानी कि इसमें 3 बढ़ा दिया जाए 10%, और जो इसकी सैलरी इसकी 20% बढ़ा दिया जाए दूसरी का, तो 40 का 20% कितना होगा, तो 40 का 10% 4 होगा और 20% यानी कि 8 होगा। तो इसमें 8 प्लस कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी सैलरी क्या हो जाएगी, नई जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 33 और नीचे कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर देखो ऑप्शन 33 दिया है और ऊपर इसकी सैलरी 33 आई है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं सोचेगा कि पहला फिगर जो है वो मैच हो रहा है लेकिन दूसरा मैच नहीं हो रहा है, और नीचे वाला 48 है और यहाँ 47 है, तो एक का फर्क है, तो ये कर देते हैं। लेकिन ऐसा अगर करने जाओगे तुक्के से तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर जब भी रेशियो में आपका नंबर आता है, आंसर आता है, तो उसको सबसे पहले देखो कि किसी नंबर से एक कट रहा है क्या, तो उसको उस नंबर से पहले काटो। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो 3 से कट रहा है, तो अगर हम इसको 3 से काटेंगे, ठीक है, अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि जो नया रेशियो ए और बी का है वो आप ऑप्शन बी में देख सकते हो, 11:16। ठीक है, तो ऐसे ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से करना है, जब भी ऐसे नंबर दिखाई दे आपको तो आप उसको 0 लगा दो साथ में, ताकि उसका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर 30 का फिर 10% निकालना है तो बहुत आसान है कि 3 है, 40 का 20% निकालना है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि 8 हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी अप्रोच करना है और आपको बहुत जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एक एक क्वेश्चन डेली यहाँ पर करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करते हैं, ताकि आपकी एग्जाम में जो CBT 2 होगी, जो जुलाई के आसपास होने वाली है मेरे हिसाब से, उसमें आपको इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके CBT 2 नंबर अच्छे हैं तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करिए
और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो भी आप तैयारी जारी रखें, ताकि वो अगली बार आपको काम में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के, नए कॉन्सेप्ट के साथ, आसान कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।